सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 2। इस वीडियो में हम बेसिकली इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। सो माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। ठीक है, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो इससे पहले मैं जो है इस चैप्टर की वीडियो भी बना चुका हूँ। ठीक है, आज बेसिकली हम चैप्टर नहीं करेंगे, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है पेज नंबर 17 पर। ये 16 पेज है और पेज नंबर 17 पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है थिंक एंड टेल में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पेज नंबर 17 में है ये। ठीक है, पेज नंबर 17 में। ठीक है, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर? क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? ठीक है, वो आंसर बताना है आपको। अगर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से मेरी तरह लिखोगे। ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे हम इसका? आंसर यस यस आई हैव सीन, आई हैव seen a snake charmer in my village fair। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। मतलब मैंने कहाँ देखा है, मैंने किसको देखा है बीन बजाते हुए? मैंने एक स्नेक चार्मर को देखा है बीन बजाते हुए। कहाँ देखा है? अपने विलेज के फेयर में। यस, यस के बाद कॉमा लगाना है। ठीक है, आई हैव सीन अ स्नेक चार्मर इन माई विलेज फेयर। मैंने स्नेक चार्मर को देखा है मेरे विलेज के फेयर में। फेयर मीन्स मेला। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? क्या आपने कभी किसी स्नेक को देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? वेयर, वेयर लिखा देखिए। ठीक है, अगर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं तो आप अपने वर्ड्स में लिखोगे। ठीक है, इसका आंसर हम इस तरह से लिखोगे। आंसर हैव यू एवर सीन अ स्नेक? यस, कॉमा आई हैव सीन अ स्नेक, SNAKE, स्नेक इन माई गार्डन, इन माई गार्डन। ठीक है, मैंने सांप को देखा है। कहाँ देखा है? आई हैव सीन अ स्नेक इन माई गार्डन, मतलब अपने गार्डन में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? क्या तुम्हें उससे डर लगा था? उस सांप से जब तुमने सांप को देखा तो क्या आपको डर लगा था? तो हम क्या लिखेंगे? आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो इनके आंसर। ठीक है, यस, हाँ मैं उससे डर गया था। ठीक है, यस इट मे बाइट, इट मे MAY में, इट मे बाइट। हाँ मैं डर गया था क्योंकि ये क्या कर सकता था? ये काट सकता था। इट में बाइट। ठीक है, ये काट सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है कि सारे के सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? ये हम चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सारे के सारे स्नेक्स जो है पॉइजनस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्नेक पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इसमें क्या लिखेंगे हम? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? आंसर में क्या लिखेंगे? नो। ठीक है, नो। आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो, ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। ठीक है ना, नो ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। नेक्स्ट, इन चैप्टर फर्स्ट you read that snake do not have ear which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो स्नेक्स होते हैं हमारे पास, उनके पास ईयर्स नहीं होते। ठीक है, लेकिन जब सपेरा जो है बीन बजाता है, जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप जो है डांस करने लगता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सांप को सुनाई देता होगा या वो उस बीन की मूवमेंट को देख के नाचता है? ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि सांप हमेशा जो है, सांप के पास तो कान ही नहीं होते। ठीक है, इसलिए सांप जो है सुन ही नहीं सकता। ठीक है, बीन की आवाज़ सांप तक जाती ही नहीं है। ठीक है, फिर भी सांप नाचता है। सांप क्यों नाचता है? क्योंकि जो है जब बीन को वो सपेरा ऐसे ऐसे हिलाता है, ठीक है, जैसे जैसे वो हिलाता जाएगा उस बीन को देख कर जो है वो सांप जो है मूव करता है, ना कि उसकी आवाज़ सुनकर। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे?
आंसर में क्या लिखेंगे हम, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, स्नेक्स डांस, स्नेक्स DANCE डांस है ये, ठीक है। स्नेक डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हेन द बीन, when the bean moves, but snakes cannot hear, cannot, but snakes cannot hear the बीन। क्या मतलब हुआ इसका, स्नेक्स डांस व्हेन द बीन मूव्स, मतलब स्नेक तब डांस करता है जब बीन क्या होती है, मूव होती है, जब मतलब बीन जो है इधर उधर हिलती है, जब सपेरा उसको इधर उधर हिलाता है। बट स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन, और जो स्नेक्स होते हैं उनको जो है बीन सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि उनके पास जो है कान ही नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप, ये क्वेश्चन सारे हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पर आ जाएंगे हम। अब ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पेज नंबर 19 पर है, ठीक है। पेज नंबर 19 पर आ गए हम अब, ठीक है, 1919, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, हैव यू सीन, कलर चेंज कर लेता हूं मैं इसका मैं कलर चेंज कर लूं, ये चेंज कर लें। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल इन सर्कस और ऑन द रोड और इन द पार्क। क्या आपने कभी एनिमल्स को, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, क्या आपने कभी एनिमल्स को एंटरटेनमेंट का सोर्स बनते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, क्या आपने कभी भी कोई ऐसी घटना देखी है जब एनिमल्स को एज अ एंटरटेनमेंट जो है हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि एनिमल्स को हम एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सर्कस में जो है एनिमल्स को जो हम एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज करते हैं, रोड पर जो है हम एनिमल्स को एंटरटेनमेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और पार्क में जो है हम एनिमल्स को एंटरटेनमेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, फर्स्ट में आपको यही पूछा है कि एनिमल जो है, हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, क्या आपने कभी एनिमल्स को एंटरटेनमेंट का सोर्स बनते हुए देखा है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आपका, एक्चुअल में फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, आपने एनिमल्स को एंटरटेनमेंट का सोर्स बनते हुए कहां पर देखा है, कहां पर आप देखते हो कि एनिमल को जो है हम एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर तो यहीं पर दिया है, सर्कस पर भी हम देखते हैं, ठीक है, रोड पर भी हम देखते हैं कि उनको एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज किया जा रहा है, ठीक है, पार्क में भी हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, आई हैव सीन द एनिमल्स, आई हैव सीन द एनिमल्स, आई हैव सीन द एनिमल्स, आई हैव सीन द एनिमल्स being used for entertainment in a circus, CIRCUS, ठीक है, सर्कस, on the road and in a park, ठीक है, इन आ पार्क। क्या मतलब हो इसका, आई हैव सीन द एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, मैंने जो है एनिमल्स को एंटरटेनमेंट का सोर्स बनते हुए देखा है, मैंने एनिमल्स को एंटरटेनमेंट की तरह यूज होते हुए देखा है। कहां पर देखा है, सर्कस में देखा है, ऑन द रोड के ऊपर देखा है, और कहां पर देखा है, पार्क के अंदर देखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जू, ठीक है, जू हो गया, जू के अंदर भी एनिमल्स को यूज किया जाता है, क्या कैसे यूज कर रहे हैं हम उसको, एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं उसको। जैसे पार्क हो गए, पार्क में भी एनिमल्स को हम एंटरटेनमेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, उन्हें देखकर खुश होते हैं, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें,
विच एनिमल शो डिड यू सी, आपने कौन सा एनिमल शो देखा हुआ है। आप चाहे तो अपने वर्ड्स में भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, मैं क्या लिखूंगा, विच एनिमल शो डिड यू सी, आपने कौन सा एनिमल शो देखा हुआ है। आई हैव सॉ द शो ऑफ मंकी, यहाँ सीन कीजिए आप, SWEN, आई हैव सीन द शो ऑफ मंकी, आगे फुल स्टॉप इसके आगे, ठीक है। मैंने जो है मंकी का शो जो है देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल इन द शो, जब एनिमल के जो शो होते हैं ना वहाँ पर जो है लोग जो है उन जानवरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनके साथ जो है काफ़ी बैड बिहेव किया जाता है, काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता है एनिमल्स के साथ, ऐसे बांधा जाता है उनको, ठीक है। अलग अलग काम करवाए जाते हैं उन एनिमल से, ठीक है। मतलब उनसे जो है काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, हाउ डिड पीपल बिहेव द एनिमल इन द शो, द पीपल बिहेव, द पीपल behave very bad with the animals, मतलब बहुत ही बुरा बर्ताव जो है एनिमल्स के साथ वहां पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What kind of questions come to your mind after seeing that animal show, जब आप उस एनिमल शो को देख लेते हो, ठीक है, जैसे ही आपने उस एनिमल शो को देखा, पूरा कंप्लीट कर लिया आपने शो को देख के, ठीक है, तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप चाहे तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरह से लिखूंगा मैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल शो, मैंने एनिमल का शो पूरा देख लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे दिमाग में जो कौन कौन आपके दिमाग में कौन कौन से ख्याल आएंगे, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर दूं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट फॉलोइंग क्वेश्चन पहले लिखेंगे हम, फॉलोइंग क्वेश्चंस came to our mind, came to our mind, इसके बाद आपने डैश लगा देना है, ठीक है। अब हम नीचे लिखेंगे फॉलोइंग क्वेश्चन केम टू आवर माइंड, मतलब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ये इसके नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। नंबर वन फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हमारे पास, आपने कंटिन्यू करना है इसके नीचे, ठीक है। नंबर वन कौन सा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में कौन सा आएगा, हाउ एनिमल्स आर कॉट, animals are caught, from the forest, ठीक है। जैसे ही मैंने एनिमल का शो पूरा देख लिया, ठीक है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उनमें से एक जनरल सा क्वेश्चन ये है, हाउ एनिमल्स आर कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में तो यही क्वेश्चन आता है कि यार ये जो एनिमल का शो हो रहा है, यहाँ पर ये जो लोग हैं एनिमल्स को जो है एंटरटेनमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एनिमल्स है इनको इन लोगों ने पकड़ा कैसे होगा, ये हमारे दिमाग में ज़रूर आता है, ठीक है। जैसे मंकी का कोई शो चल रहा है, ठीक है, तो हमारे दिमाग में आता है यार ये मंकी इन्होंने पकड़ा कैसे होगा, ठीक है। वो जैसे वो लॉइन का कोई हमने शो देख रहा है, ठीक है, तो हमें दिमाग में आता है कि यार ये लॉइन पकड़ा कैसे होगा इन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये देखा, देखिए हाउ एनिमल्स आर कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है हमारे दिमाग में, ठीक है, कि मतलब जो है ये जो एनिमल्स हैं इनको पकड़ा कैसे उन्होंने, हाउ एनिमल्स आर कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन क्या है, जनरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट इज नॉट फेयर टू यूज एनिमल्स
फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, ठीक है, फॉर एंटरटेनमेंट। मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, इट इज नॉट फेयर, मतलब ये फेयर नहीं है यार, ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज नॉट फेयर टू यूज एनिमल फॉर एंटरटेनमेंट, एनिमल को हम एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनका यूज करके हम जो है खुद का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में, इट इज नॉट फेयर टू यूज एनिमल फॉर एंटरटेनमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा नंबर 3 हम क्या लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन जो जनरली हमारे माइंड में आता है, ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन, इट वुड हैव बेटर, it would have better, BETT यार, ये बेटर है, ठीक है, it would have better if they are set free in the forest, set free in the forest, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमने ये लिखा, तीसरे पॉइंट में हमने क्या लिखा, इट वुड हैव बेटर इफ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट, मतलब ये बेटर होता अगर हम उनको फॉरेस्ट में जो है छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, सेकंड स्टेप में हमने ये देखा कि जो एनिमल है उनका एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज होना जो है फेयर नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं, तीसरे पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कि अच्छा तब होगा जब हम उन एनिमल्स को जो है फ्री कर दे, फॉरेस्ट में उनको जाने के लिए फ्री कर दे, ठीक है। इट वुड हैव बेटर इफ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट, अच्छा होगा अगर हम उनको जो है फॉरेस्ट के अंदर फ्री कर दे, मतलब उनको जाने की अनुमति दे दे, ठीक है, उनको जंगलों में छोड़ दे, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से जी सकेंगे वो एनिमल्स, ठीक है। तो ये था ये थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखिए आप, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल, ठीक है। अब इसी के नीचे दिया, देखिए व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन के नीचे दिया है, इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक एनिमल हो और आपको जो है केज के अंदर बंद किया हुआ है, केज मीन्स पिंजरा, ठीक है। थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर मान लो आप एक जानवर हो अगर और आपको जो है एक पिंजरे के अंदर कैद किया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है। अब नीचे सेंटेंस कंप्लीट करने को दिए है, अगर आप एनिमल होगे और आप जो है पिंजरे में बंद होंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो आप क्या क्या करते, अब आपको ये लाइनें कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर आप एक जानवर हो और आप पिंजरे में बंद हो, ठीक है। आई एम अफ्रेड व्हेन, मैं डर जाता, मैं कब डर जाता, मान लो आप एक जानवर हो, ठीक है, और आप पिंजरे में बंद हो, आप कब डर जाओगे, डर कब जाओगे आप, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, आई एम अफ्रेड व्हेन, ये लाइन कंप्लीट करनी है हमको, व्हेन माई ओनर, माई ओनर, ओनर मतलब मालिक, व्हेन माई ओनर बीट मी, व्हेन माई ओनर बीट मी, ये मी है, ठीक है, एम ई, ठीक है, ये वाला एम ई है, बीट मी, व्हेन माई ओनर बीट मी, आई एम अफ्रेड व्हेन माई ओनर बीट मी, व्हेन आई डू माई मिस्टेक, या आप इतना भी कर सकते हैं, आई एम अफ्रेड व्हेन माई ओनर बीट मी, मतलब मैं कब डर जाता, मैं तब डर जाता जब मेरा ओनर जो है मुझे मारता, ठीक है, जब मतलब मेरा ओनर मुझे मारने आता तो मैं डर जाता, ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहा है हमें, सेकंड देखिए, आई विश आई, मैं विश करता, क्या विश करता मैं, आई विश आई कुड मूव फ्रीली, आई विश आई COULD कुड मूव freely, FREELY, could move freely in the forest, FOREST, ठीक है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है, FOREST, ये फॉरेस्ट है, ये वाला ये फॉरेस्ट है, FOREST, ठीक है। क्या बोल रहा है सेकंड लाइन में, पहले में हमने देखा मैं कब डर जाता, व्हेन माई ओनर बीट मी, जब मेरा ओनर मुझे बीट करता, मतलब मारने आता, मेरा ओनर, मेरा मालिक मुझे मारने आता, मैं तब डर जाता, ठीक है। आई विश आई, मैं विश क्या करता, अगर मैं पिंजरे में बंद हूं तो मैं क्या विश करूंगा,
आई कुड मूव फ्रीली इन द फॉरेस्ट। मैं ये विश करूंगा कि काश मैं जो है फॉरेस्ट में जो है फ्रीली घूम सकता। ठीक है। नंबर 3 में क्या पूछा है हमें, आई एम सैड व्हेन, मैं दुखी हो जाता, मैं कब दुखी हो जाता। ठीक है, अब तीसरे में आ गए हम। आई एम सैड व्हेन, मैं सैड हो जाता कब हो जाता, मैं सैड हो जाता कब हो जाता, व्हेन आई रिमेंबर माई फैमिली, व्हेन आई रिमेंबर माई फैमिली, एम वाई माई, ये माई है। ठीक है, माई फैमिली। सीधी सी बात है, अगर आप पिंजरे के अंदर बंद हो तो आप अपनी फैमिली को मिस करोगे। ठीक है, तो क्योंकि आपकी फैमिली तो जंगल में होगी। ठीक है, आई एम सैड, मैं सैड हो जाता व्हेन आई रिमेंबर माई फैमिली, मतलब जब मुझे मेरी फैमिली की याद आती तो मुझे जो है बहुत दुख होता। ठीक है, मतलब मैं सैड हो जाता फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, देखिए, इफ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मुझे जो है मौका मिलता ना तो मैं क्या करता। अगर आप पिंजरे के अंदर हो, ठीक है, अगर आपको एक मौका मिलता तो आप क्या करते। ठीक है, इफ आई हैड अ चांस आई वुड रन टू द फॉरेस्ट, आई वुड रन, आर यू एन, रन टू द, ये टू है। ठीक है, टू द फॉरेस्ट। सीधी सी बात है, अगर आप पिंजरे के अंदर बंद हो, अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या करोगे, आप मौका देखते ही जो है भाग जाओगे। और कहाँ भागोगे, जंगल में। ठीक है, इफ आई हैड अ चांस आई वुड रन टू द फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब जैसे ही मुझे चांस मिलता तो मैं कहाँ भाग जाता, फॉरेस्ट में जो है भाग जाता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमें, आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, मैं जो है इसको आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन समवन टीज मी, मैं पसंद नहीं करता, क्या पसंद नहीं करता, व्हेन समवन, व्हेन समवन टीज मी, टीज मतलब छेड़ना। ठीक है, समवन टीज मी। ठीक है, मैं बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं करता जब मुझे कोई टीज करता, मतलब मुझे कोई छेड़ता अगर। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज नंबर 20 आ जाता है, ये वाला हमारे पास, लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा गया है। अब कल जो हमने चैप्टर पढ़ा ना स्नेक चार्मर का, तो वहाँ पर हमने देखा जो सपेरा है उसकी आजीविका जो है सांप ही है, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है सांप के जरिए ही चलती है। ठीक है, सांप का शो दिखा दिखा के वो पैसे कमाता है, और थोड़े बहुत जो पैसे कमाता है सांप का शो दिखा के, उससे ही उसका जीवन जो है चलता है। ठीक है, और बहुत सारे हमारी कंट्री में, बहुत हमारे कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स के ऊपर ही अपनी लिवलीहुड के लिए डिपेंड है, मतलब उनका पूरा का पूरा जीवन जो है एनिमल की मदद से ही चलता है। ठीक है, अगर एनिमल नहीं होंगे तो वो जो है सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर आपको पूछा है, देखिए, लाइक स्नेक चार्मर की तरह विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड, मतलब स्नेक चार्मर, अब देखिए स्नेक चार्मर की जो लिवलीहुड थी वो भी जो है स्नेक पर डिपेंड करती थी। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कि स्नेक चार्मर की तरह और कौन कौन से वो लोग हैं जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका के लिए। ठीक है, मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए जो है एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए जो है एनिमल पर डिपेंड करते हैं, अब उनके आंसर हम लिखते हैं। आंसर नंबर 1 में हम लिख सकते हैं पीपल वर्किंग इन सर्कस, पीपल PEOPLE। ठीक है, PEOPLE, पीपल वर्किंग इन सर्कस, CIRCUS। अब पहले तो यहाँ देखिए, अब जैसे सर्कस है, देखिए सर्कस के अंदर क्या होंगे, जानवर होंगे। ठीक है, अब जानवर जो सर्कस है, सर्कस जब होगा तो वहां पर काम करने वाले लोग भी होंगे। ठीक है, मतलब उन लोगों को काम मिला हुआ है सर्कस के अंदर, अगर वो सर्कस ही नहीं होगा अगर, तो उन लोगों को काम ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर उन लोगों को काम नहीं मिलेगा तो मतलब उनको जो है रोजी रोटी वो अपनी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए जो सर्कस में काम करने वाले लोग हैं वो भी एनिमल के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, अगर सर्कस नहीं होगा तब तो उनकी रोजी रोटी जो है खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, नंबर 2, दूसरे कौन से लोग हैं जो जो अपनी लिवलीहुड के लिए एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, पीपल हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स, पीपल हंटिंग
द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, पीपल हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स। दूसरे कौन से लोग हैं जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं? दूसरे लोग हैं हंटर टाइप के लोग, ठीक है। अब जैसे जो घने घने जंगल वाले इलाके हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जो है एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब उन्हीं को मारते हैं, उन्हीं को खा जाते हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरह से वो जानवरों के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। ये कुछ हंटर होते हैं, ठीक है। पीपल हंटिंग द वाइल्ड एनिमल्स, मतलब वो वाले लोग जो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते हैं, ठीक है, उनकी जो लिवलीहुड भी है वो भी जो है एनिमल के ऊपर ही डिपेंड होती है, ठीक है। अगर एनिमल नहीं होगे तो वो मारेंगे किसको, ठीक है। सो एक और पॉइंट है इसमें लिख लेते हैं। तीसरे कौन टाइप के लोग होते हैं जो एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं? पीपल शोइंग पीपल शोइंग पीपल शोइंग monkey and MONKEY monkey and बियर शो। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शो दिखाते हैं, छोटे छोटे शो दिखाते हैं वो, ठीक है। किसके शो दिखाएंगे? मंकी के शो दिखाएंगे और बियर के शो दिखाएंगे। आपने देखा होगा, अपने आसपास के मेलों में भी होता है, ठीक है। तो ये वाले जो लोग हैं जो मंकी और बियर इत्यादि का शो दिखाकर थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पैसे कमा रहे हैं कहाँ से कमा रहे हैं? वो मंकी या बियर से कमा रहे हैं, ठीक है। मंकी और बियर क्या है? दोनों वो एनिमल्स ही है, ठीक है। अगर मंकी और बियर नहीं होंगे तो वो जो उनका शो कराने वाले जो लोग हैं वो पैसे नहीं कमा पाएंगे, और अगर वो पैसे नहीं कमा पाएंगे तो अपनी रोजी रोटी वो जो है नहीं जुटा पाएंगे, ठीक है। इसलिए वो भी जो है सारे के सारे एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपनी लेवलीहुड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब ये सर्वे है, ये वैसे आपने खुद करना है, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स, टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड, मतलब आपको जो है अपने नेबरहुड मतलब अपने पड़ोस में बातचीत करनी है लोगों के साथ। हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड, जिसके पास जो है बहुत सारे एनिमल है, एक या एक से ज़्यादा उसके पास एनिमल होने चाहिए, उसके साथ आपको बात करनी है। वैसे अगर आप गाँव के इलाके से हो तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास खुद के पास जो है बहुत सारे एनिमल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स, फॉर अ टोंगा, हैन फॉर एग एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर गांव से हो आप तो वहाँ आपको किसी भी कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास खुद जो है एनिमल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे देखिए, वैसे आप इसको खुद भी कर सकते हो, वैसे मैं यहाँ पर इसके आंसर दे देता हूँ वैसे आपको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? नेम द एनिमल्स दे कीप, नेम द एनिमल्स दे कीप, आपको उन एनिमल्स का नाम बताना है जो उनके पास था, मतलब जहां पर आप सर्वे करने गए हो, जिन लोगों से आपने बात की उनके पास कौन से जानवर थे, ठीक है। आप इसको वैसे अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ इसके, ठीक है। नेम द एनिमल्स, नेम द एनिमल दे कीप, तो हम लिख सकते हैं काऊ, काऊ, ऑक्स, हैन, एग, हैन, हॉर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने काऊ लिख लिया, ठीक है। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, उस आदमी के पास कितने, जो जहां पर आप सर्वे के लिए गए थे ना उसके पास कितने जानवर थे, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या एनिमल्स के लिए सेपरेट प्लेस होता है, या उनको वो लोग अपने साथ ही रखते हैं, अपने साथ ही सुला देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जो हमारे उनके पास जो अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं उनके लिए उन्होंने अलग जो है घर बनाया होता है छोटा सा, ठीक है। या अपने घर में एक सेपरेट कंपार्टमेंट होता है जहां पर वो उन एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। इज देयर अ सेपरेट प्लेस, सेपरेट मतलब अलग प्लेस, ठीक है। इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, यस, अलग प्लेस होता है एनिमल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट चलते हैं अब। हु लुक आफ्टर देम, मतलब उनको जो है ना कौन देखता है, उनकी देखभाल कौन करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे? हु लुक आफ्टर देम, आंसर में हम लिखेंगे द ओनर ऑफ काऊ, मैंने काऊ लिखा था ना ऊपर, इसलिए मैं काऊ लिखूंगा, ठीक है। द ओनर ऑफ काऊ, ठीक है, द ओनर ऑफ काऊ हिमसेल्फ, द ओनर ऑफ काऊ हिमसेल्फ लुक्स आफ्टर देम, लुक्स आफ्टर देम, THEM, ठीक है, THEM, मतलब जो उस गाय का जो मालिक है वही जो है उसकी देखभाल करता है, ओनर मतलब उसका मालिक, ठीक है, वही जो है उसकी देखभाल करता है अपने आप। नेक्स्ट, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट
एंड रीड इट आउट इन, ये आपका खुद करने की एक्टिविटी है, इसको आप खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेक अ स्नेक प्रोजेक्ट, मेक अ स्नेक पपेट, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद रह गया ऊपर, एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पर, एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पर, यहाँ देखिए दो क्वेश्चन रह गए वैसे, टू क्वेश्चन यहाँ पर रह गए हमारे पास। व्हाट डू द एनिमल्स ईट, एनिमल क्या ईट करते हैं, खाते क्या है एनिमल्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दे ईट ग्रास, क्या खाते हैं एनिमल्स, वो आप लिखोगे दे ईट ग्रास, ठीक है। अब एनिमल जो है कुछ मांस भी खाते हैं, ठीक है ना, कुछ मांस खाते हैं कुछ, अब डिपेंड करता है कि हमने एनिमल कौन सा लिया था, मैंने एनिमल काऊ लिया था तो मैं वो चीज़ें लिखूंगा जो काऊ खाती है, ठीक है। द दे, यहाँ पर दे लिखेंगे हम, दे ईट मतलब जो जानवर थे उसके पास, दे ईट ग्रास एंड राइस, दे ईट ग्रास, इतना भी कर सकते हो आप, दे ईट ग्रास इतना ही कर लो आप इसको, ठीक है, मतलब वो घास खाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या जो है एनिमल जो है कभी बीमार पड़ते हैं, व्हाट डज द कीपर डू देन, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो क्या किया जाता है उसके बाद फिर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, जब कोई हमारा पशु कोई बीमार हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी वेटनरी होती है, वेटनरी में जो डॉक्टर होता है जिसको हम वेट कहते हैं, हम उसको बुलाते हैं या हम अपने जानवर को वेटनरी लेके जाते हैं, ठीक है, दो में से एक चीज हम करते हैं, ठीक है। When a cow feel ill, when a cow, when a cow feel ill, the owner show him to show her to veterinary doctor, veterinary doctor and give his हर कर दो यहाँ पर, हिज कर दो यहाँ, हिज ट्रीटमेंट, टी आर यहाँ पर जगह नहीं है, आप इसको कर दो TREAT, ट्रीट, MENT मेंट, ठीक है। व्हेन अ काउ फील इल मतलब जब काउ बीमार हो जाती है, द ओनर शो हर टू द वेटरनिटी डॉक्टर, मतलब जब कोई हमारी काउ जो है बीमार पड़ जाती है तो हम उसको जो है एक वेटनरी डॉक्टर के पास दिखाते हैं उसको, ठीक है। एंड गिव हिज ट्रीटमेंट, और उसको जो है क्या देते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। हर कर दो वैसे यहाँ पर, हर ट्रीटमेंट, क्योंकि काऊ की बात करें, गिव हर ट्रीटमेंट, ठीक है, और उसको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेक सम मोर क्वेश्चन एंड डिस्कस, ये आप खुद करोगे, अब आपको कुछ क्वेश्चन जो है खुद बनाने हैं, ठीक है, इसको आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट, ये भी आपको खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये आप खुद पढ़ोगे, ये वैसे हम कल कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स, अब देखिए ये कल हमने देखा था, ठीक है, जब हमें एक चैप्टर को पढ़ा रहा था आपको, तो हमने वहाँ पर देखा था कि गवर्नमेंट ने जो है अब रूल काफ़ी सख्त कर दिए हैं, ठीक है। अब कोई भी जो है एनिमल्स को अपने पास, वाइल्ड एनिमल्स को अपने पास नहीं रख सकता, जैसे स्नेक चार्मर देखिए, अब स्नेक चार्मर जो है स्नेक्स को अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, आपको क्या लगता है कि जो लॉ है अच्छे है या बुरे हैं, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको जो है अपने ओन वर्ड्स में जो है इसका आंसर देना है, ठीक है, आपको अपने ओन वर्ड में इसका आंसर देना है। क्या ये लॉ ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या जो ये एनिमल्स है इनके ऊपर जो लॉ बनाए हुए हैं, मतलब उनको कोई मार नहीं सकता, उनको जो है अपने पास कोई आदमी रख नहीं सकता, क्या ये ठीक है या गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, इसका आंसर हम लिखते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमंस हैव
ऑलरेडी ऑलरेडी करना है यहाँ पर, ह्यूमन हैव ऑलरेडी done loss to the animal world, loss to the animal world, WORLD, animal world and forests, and animal worlds and forests. If laws do not prevent animals, if laws do not prevent, if animals do not prevent, prevent animals, if laws do not prevent animals, they will destroy, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं लिखा, ठीक है। प्रिवेंट एनिमल्स, दे विल डिस्ट्रॉय, आप कंटिन्यू करोगे उसके आगे, ठीक है। दे विल डिस्ट्रॉय all the flora and fauna, FAUNA, ठीक है, ये FAUNA है, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना, for their benefits, BENEFITS, बेनिफिट्स, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। आप जो है इसके आगे कंटिन्यू करते जाओगे, ठीक है। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज करता जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं इसका पूरा मतलब आपको बताऊंगा, बेनिफिट्स, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखोगे, दिस इज अ वेरी गुड लॉ, दिस इज अ वेरी गुड लॉ, दिस इज a very good law, this is a very good law, I think this is a very good law, I think यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। I think punishment should be, I think punishment should be hard in these laws for those who break the laws, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। मैं अभी इसको इरेज करने वाला हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। दोज हु ब्रेक द लॉज, ठीक है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि ह्यूमन जो है ऑलरेडी बहुत सारा लॉस कर चुके हैं, किसको, एनिमल्स वर्ल्ड एंड फॉरेस्ट। जो ह्यूमन बीइंग है वो जो है अपने फ़ायदे के लिए जो एनिमल है और जो फॉरेस्ट है उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है कर चुके हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा क्षति वो पहुंचा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इफ़ लॉज डू नॉट प्रिवेंट एनिमल्स दे विल डिस्ट्रॉय ऑल द फ्लोरा एंड फोना फॉर देयर बेनिफिट्स। अगर ह्यूमन को रोकने के लिए इस तरह के ये लॉज नहीं बनाए गए तो वो सारी की सारी फ्लोरा और फोना को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फ्लोरा मीन्स, फ्लोरा किसे कहते हैं, किसी भी इलाके में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको जो है फ्लोरा कहा जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी इलाका है वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वहाँ की फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड किसी भी इलाके में पाए जाने वाले पशुओं को
उस जगह की फोना कहा जाता है। मतलब एक इलाके के पेड़ पौधों को हम कहते हैं उस जगह की फ्लोरा, और एक इलाके के पशुओं को हम कहते हैं